नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी 8वीं कक्षा का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, पहले उसका जवाब दीजिए। आप आज सुबह कैसे आए स्कूल? तो या कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बस से, या आपके माता पिता ने छोड़ा? तो कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं। कहीं दूर जाना हो तो ट्रेन से जाते हैं ना। और देश विदेश में और विदेश में जाना हो तो हवाई जहाज से जाते हैं। तो ये जाना, बस से इधर से उधर जाना, ये क्या चीज होती है? या ट्रेन से इधर से उधर जाना, हवाई जहाज से जाना, उसको क्या बोलते हैं? यात्रा। क्या बोलते हैं? यात्रा। हम आज सुबह कैसे आए स्कूल? बस से, ठीक है ना। कुछ लोग बस से, कुछ गाड़ी से आए होंगे, बस से। तो ये हमारा आज का पाठ है, बस की यात्रा। क्या है हमारा पाठ आज का? बस की यात्रा। इन्हें लिखने वाले हैं, इसको लिखने जिसने बस की यात्रा लिखे वो हैं हरिशंकर परसाई। क्या है ये? हरिशंकर परसाई। इनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 में। मृत्यु कब हुई थी? 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये किस प्रदेश से थे? मध्य प्रदेश से थे। इनकी और भी रचनाएं, बस की यात्रा छोड़कर और भी रचनाएं हैं। भोला राम का जीव, भूत का पांव पीछे, बेईमानी की परत। इस तरह से इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। और ये कैसे कवि थे? ये हास्य और व्यंग्य लेखक थे। ये कैसे थे? हास्य और व्यंग्य लेखक थे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो किस तरह के, और इसमें एक बात और है देखने की कि जब ये एक उस समय में जब एक देश बंधु अखबार हुआ करता था जिसमें ये पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। क्या करते थे? प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। तो उसमें एक कॉलम रखा जाता था अखबार में इनके इस प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो उस कॉलम को पढ़ने के लिए लोग इस अखबार को खरीदते थे। कौन लिखते थे पाठकों के प्रश्नों के उत्तर? हरिशंकर परसाई लिखते थे इनको। तो हरिशंकर परसाई के प्रश्न उत्तरों को देखने के, पढ़ने के लिए उस समय के लोग देशबंधु अखबार को खरीदते थे। ये कैसे थे? हास्य और व्यंग्य लेखक थे। तो आज का हमारा जो बस की यात्रा पाठ है ये भी एक व्यंग्य निबंध है। क्या है ये? व्यंग्य निबंध। इसमें व्यंग्य निबंध में इसमें लेखक ने बस के माध्यम से, क्या है बस, कैसी बस? ऐसी बस के माध्यम से हम इनको बताना चाहते हैं यातायात व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग्य किया है। इस तरह की बस है, उसके ऊपर उन्होंने व्यवस्था, जो बस चलाने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर इसका व्यंग्य किया है। और हास्यपूर्ण तरीके से इस पाठ को बताया है। इस पाठ को हमें बताया है। इनकी व्यंग्य रचनाएं जो होती थी उनसे क्या होता था? इससे हमें पेट में गुदगुदी होती थी, हंसी आती थी। उसके साथ साथ जो समाज में होने वाले बहुत सारे समाज की वास्तविकताओं के बारे में बताया जाता था। किसके बारे में बताया जाता था? सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाया जाता था। उनसे जो हम पढ़ते थे उसको देखकर, उसको सुनकर हमें बहुत से प्रॉब्लमों के बारे में पता चलता था। ठीक है। और इस पाठ का इन्होंने क्यों लिखा? इस पाठ का उद्देश्य क्या था?
तो इस पाठ का उद्देश्य यही था कि जो यातायात के व्यवस्था है यातायात की, वो व्यवस्था इस तरह की पुरानी टूटी फूटी बसों से भी पैसों के लालच में इनको चलाते थे। क्या था मेन इनका उद्देश्य, क्या था? इस तरह की टूटी फूटी बसों से जो यातायात की व्यवस्था थी, इनको पैसों के लालच में चला रही थी। और एक बार ये ऐसी ही एक बस में यात्रा कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो उनका क्या अनुभव था, उस अनुभव को बताने के लिए उन्होंने इस पाठ की रचना की थी। इसमें क्या था? व्यंग्य निबंध था। इसमें व्यंग्य किया, किसके ऊपर किया व्यंग्य? यातायात व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया और हास्य से उसको हास्यपूर्ण बनाकर उसको प्रस्तुत किया गया। हम उसको सुनेंगे तो हंसी भी आएगी और वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं वो भी समझ में आएंगे। ठीक है ना? अब वहाँ आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया, कैसे किया, वो पता चलेगा। अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं, बस की यात्रा को पढ़ते हैं। इसमें 5 लोग थे जो यात्रा करने के लिए तैयार थे। 5 थे, उनमें एक हरिशंकर बरसाई जी थे और उनके 4 मित्र थे। ये 5 लोग एक गांव से दूसरी जगह जबलपुर जाना चाहते थे। तो वहां से जबलपुर जाने के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो उन्हें इस गांव से पन्ना तक एक बस में जाना था, पन्ना से फिर सतना तक जाना था, वहां से उन्हें जबलपुर की बस ट्रेन पकड़नी थी। तो यहाँ से जाने के लिए ये शाम को 4 बजे की बस से निकलने के लिए तैयार हुए। पर उस समय वहां पर जो व्यक्ति खड़े थे वो कहते हैं, उनके जो और भी मित्र थे वो कहते हैं कि कोई बेवकूफ ही इस टाइम में वहां पर इस गाड़ी से जाएगा। तो ये सब आश्चर्य हो जाते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इस समय जाना चाहिए? मतलब शाम के 4 बज गए तो नाइट टाइम हो जाएगा, तो इसका मतलब नाइट में कुछ प्रॉब्लम होगा सोचकर, क्या रास्ते में डाकू होते हैं? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बाकी लोगों ने उनके दोस्तों ने जवाब दिया, नहीं डाकू नहीं होते, आपकी बस ही डाकिन है। डाकिन का मतलब क्या है? डराने वाली। तो कहते हैं आपकी बस ही डाकिन है, कोई डाकू आपको कुछ नहीं होता। तो वो सोचते सुनकर हंस के बैठ जाते हैं। तो फिर वो बस के पास जाते हैं, उनकी जो बस होती है वहां जाते हैं। तो देखते हैं उस बस को, तो उन्हें आश्चर्य होता है ये बस है, और उनको उसको देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो। तो उनको उस बस को देखकर उसके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा मीन्स उनके आदर भाव उत्पन्न होता है। वयोवृद्ध मीन्स बूढ़े। जो बूढ़े लोग होते हैं हम उनका आदर करते हैं ना घरों में, तो उन्हें काम नहीं करने देते। अगर वो ठीक से चल नहीं पाते तो हम उनको बैठा के काम नहीं करने देते। इसी तरह यहाँ पर बस को देखकर वो उनको किसी एक वयोवृद्ध की याद आ जाती है कि ये कोई बड़े व्यक्ति हैं। ऐसे पुरानी बस को देखकर उन्हें ये चीज याद आती है। अब वो उसके ऊपर सोचते हैं कि इस बस में हम सफर करेंगे, इस बिचारी बूढ़ी के पास वयोवृद्ध के ऊपर हम बैठकर यात्रा करेंगे, ऐसा सोचते हैं वो। और फिर भी उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें जाना जरूरी था। और उनके साथ जो मित्र आ रहे थे उनमें 2 लोगों को कल अगले दिन सुबह ऑफिस जाना बहुत ही जरूरी था, तो वो रात को यहाँ नहीं रुक सकते थे। तो बस को देखकर डर लग रहा था, पर यहाँ पर वो रुक भी नहीं सकते थे। इस कारण से उन्होंने वहां जाने के लिए सोचा। और जब वो बस के पास गए तो ये बस चलाने वाले जो थे उनके साझेदार मीन्स हिस्सेदार। क्या है? हिस्सेदार थे। हिस्सेदार को ही साझेदार यानी पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर। ये जो साझेदार थे उनमें एक व्यक्ति जो बस सर्विस को चलाते थे बसों को, उन लोगों में से एक व्यक्ति उस बस के पास
खड़े थे, वो भी उस बस में यात्रा कर रहे थे। तो उसको देखकर उन्हें थोड़ा धैर्य हुआ कि जिनकी बस है, इस तरह से पुरानी है, टूटी फूटी बस है, पर फिर भी वो आ रहे हैं तो मतलब बस अच्छी ही चलती होगी, सोचकर वो बस में बैठे और उस बस के सारे हिस्सेदार से पूछने लगे कि क्या भाई ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा, साझेदार ने कहा, हाँ क्यों नहीं चलेगी, बस अभी चलेगी। तो ये कहते हैं कि अरे चलेगी, हम भी वही देखना चाहते हैं कि वो चलेगी या नहीं। तो इस तरह से बातें करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सोचते हैं इतनी बुरी हालत है इसकी, हम जाएं या ना जाएं, नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम है और यहाँ रुक नहीं सकते, सुबह ऑफिस जाना जरूरी है। तो इस वजह से उन्होंने जाने का ही सोचा। तो ये बातें सोचते समय एक व्यक्ति डॉक्टर सत्यमित्र बोलते हैं कि ये तो वही पुरानी बस है, तो क्या हुआ, बहुत ही अनुभवी है, अनुभवी है, उसको लोगों को इधर उधर यात्रा कराने का उसका अनुभव है, पुराना अनुभव है। हम कहते हैं ना जो बड़े लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो बहुत अनुभवी होते हैं, उनके अनुभव हमारे काम आते हैं। उसी तरह यहाँ वो कहते हैं कि ये भी पुरानी, बहुत ही पुरानी बस है, पर बहुत ही अनुभवी है, ये हमें आराम से ले जाएगी, अपनी गोद पर बैठाकर ले जाएगी। तो ऐसा कहते हुए वो बस में चढ़ जाते हैं। तो अब बस में जब चढ़ते हैं तो इनको छोड़ने के लिए, उनको सेंड ऑफ देने के लिए और कुछ मित्र आते हैं। तो उन मित्रों की तरफ जब ये देखते हैं तो उन मित्रों के मुख पर ऐसा भाव दिखाई देता है जैसे कि ये लोग अंतिम विदा पर जा रहे हैं। अंतिम विदा का मतलब क्या है, जब आदमी मर जाता है तो उसको ले जाने वाले लोग जब निकलते हैं जुलूस की तरफ, उसको अंतिम विदा कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि अंतिम विदा में जा रहे हैं, मतलब मरने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे उनके मुख पर दिखाई दे रहा था। जब इन्होंने जब उनके मुख पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा। तब ऐसा कहते हैं कि सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनके आंखें, जो उन लोगों की आंखें थी, वो ऐसा कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई भी हो, चाहे राजा हो, भिखारी हो या कोई साधु जंतु हो, कोई भी हो, तो वो जब इसमें आया है, जीवन उसका जी रहा है, तो कभी ना कभी तो उसका अंत होगा ही। ऐसा सोचते हुए सोचते हैं कि उनके मुख पर ऐसा दिख रहा था कि ये जाने के लिए या मरने के लिए हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। तो शायद इसके लिए ये कारण हो सकता है। उनके मन में ऐसा आ रहा था कि यहाँ से कूच करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए उनका यही शायद एक कारण हो सकता है करके उन्होंने कहा। ऐसे धीरे से वो हुए और गाड़ी में बैठे, तो धीरे से गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ चलो, अब तक हमने आज का पाठ पढ़ा। अब हम थोड़ा व्याकरण भी देखते हैं। इसमें व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे, की और की के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोगों को डाउट है ना कि की कब लिखा जाता है और की कब लिखा जाता है। कौन कौन सा है, की और की, इन दोनों में अंतर आपको पता चलना चाहिए। ये की कब यूज करते हैं और ये की कब यूज करते हैं। पहले हम इस की को देखते हैं। ये हमेशा दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए लिखा जाता है। देखो कैसे, उसने कहा वह
कल आएगा, कल आएगा। उसने कहा कल आएगा। यहाँ पर की लगा देते हैं। अब ये दोनों वाक्य, उसने कहा और कल आएगा, दोनों मिल गए। उसने कहा कि कल आएगा। तो इस तरह से दो वाक्यों को मिलाने के लिए हम की का उपयोग करते हैं। एक और है इसमें, जब हम कहीं या का उपयोग करते हैं, जैसे कि तुम्हें केला चाहिए या आम। इस या के बदले की का भी उपयोग होता है। तुम्हें केला चाहिए कि आम। इस तरह दो वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है इस की का। और यहाँ पर की का प्रयोग या के स्थान पर भी किया जाता है। एक दो चीजों में क्या चाहिए कंपैरिजन में हमें दिखाना है। तुम्हें केला चाहिए कि आम। इस तरह से तुम्हें लाल पसंद है कि हरा। इस तरह से हम दे सकते हैं। ये की का उपयोग है। केला चाहिए कि आम। इस तरह इसका उपयोग या के स्थान पर भी किया जाता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, दो वाक्यों को की से मिलाया और यहाँ पर हमने या के स्थान पर की लिखा। ठीक है, अब हम देखते हैं की। अब हम इस की का उपयोग जानेंगे। इसका प्रयोग क्या होता है? हम ये एक कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह है। क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। तो इसमें क्या होता है, ये की कब उपयोग में लाते हैं? ये हमेशा संज्ञा के बाद आता है। संज्ञा के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद इसका उपयोग किया जाता है। की का उपयोग किया जाता है। और संबंध कारक के हिसाब से स्त्रीलिंग शब्द जब आता है तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसका स्त्रीलिंग, जब हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी स्त्रीलिंग शब्द के साथ करते हैं तो की का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, वाक्य देखते हैं, राम की किताब। यहाँ राम पुल्लिंग वर्ड है, पर किताब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ की का उपयोग किया है। राम, रवि की बहनें, बहनें, ठीक है। राम की किताब स्त्रीलिंग शब्द है किताब। यहाँ रवि की बहनें, यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है? बहनें। तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है। ये हमेशा क्या होता है? संज्ञा के बाद आता है और कर्म जो होता है उसके कर्म को और संज्ञा को जोड़ता है। संज्ञा और कर्म को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे दो वाक्य हमने की में पढ़ा था कि दो वाक्यांशों को जोड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर संज्ञा और कर्म को जोड़ता है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो और इसमें एक और बात है, ये क्रिया के रूप में भी उपयोग होता है। हमने देखा राम की किताब, क्या है? राम संज्ञा और ये है किताब है कर्म। इन दोनों को मिलाने का शब्द है कि। यहाँ पर इस
की का उपयोग नहीं करते, ये वाले की का ही करते हैं, की। अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको क्रिया के रूप में भी उपयोग करा जाता है। करना जो शब्द है ये क्रिया का इसका रूप भूतकाल में बदलकर की हो जाता है। इसको हम देखते हैं कि रवि ने बहुत मेहनत की। यहाँ पर ये भूतकाल वाक्य है, तो भूतकाल में करना शब्द जो वर्ब है, क्रिया है, वो की में बदल गई है। और ये की कहाँ आती है, किसके साथ आता है, स्त्रीलिंग शब्द के साथ। तो यहाँ पर मेहनत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए की का उपयोग किया गया है। तो एक यहाँ पर हम क्रिया में की हर जगह लिख सकते हैं, नहीं, खाली स्त्रीलिंग शब्द में। एक और देखते हैं, रवि ने अपना काम किया, है ना। तो मेहनत हमने कहा था स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये काम कौन सा क्या है, काम पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के साथ हमने क्या लिखा, किया। यहाँ की नहीं लिखा, स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही की शब्द आता है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमें यहाँ पर किया लिखा। यहाँ पर इस तरह से लिखा जाए, स्त्रीलिंग शब्द के साथ की। और ये की कैसा है, क्रिया का भूतकाल का रूप है, इस तरह से भी लिखा जाता है की। पर यहाँ पर जो है संज्ञा शब्द का संबंध कर्म के साथ ये की जोड़ता है, तो वो समानकारक में आता है। ये है यहाँ पर की है क्रिया का भूतकाल रूप, जो की के रूप में बता। पर ये की भी स्त्रीलिंग शब्द के साथ ही आती है, पुल्लिंग शब्द के साथ किया हो जाता है। भूतकाल में भी पुल्लिंग शब्द के साथ किया हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको बच्चों? तो अब आप क्या करेंगे, इस की के शब्द कुछ वाक्य लिखिए। कोशिश करिए कि की शब्द के की और की के वाक्य लिखिए और पाठ को पढ़िए।